हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो मैं क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सेट। एंड धीरे धीरे करके सब वीडियो डालूंगा। आपको यही देख लेने से हर एक किताब आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको डिटेल में देखना है। ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से समझो। कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर ये टॉपिक को वापस आप समझा देने। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना सेट। चैप्टर का नाम क्या है अपना? सेट। तो सेट का डेफिनेशन क्या है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी सबसे पहला बात आ गया वेल डिफाइंड होना चाहिए, एंड दूसरा बात क्या आ गया? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब आपका सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा यूनिक होना पड़ेगा। पहला बात ये। दूसरा बात क्या? वेल डिफाइंड मतलब वो जो भी एलिमेंट आप लिखेंगे उसका कुछ ना कुछ एक महत्व होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देखता हूं मैं। अगर मैं एग्जांपल के रूप में देखता हूं तो अगर मैं एक ए सेट मान लेता हूं। ठीक है, सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है। ठीक है, जिसके अंदर मैं एलिमेंट लिखता हूं ए, ई, आई, ओ, यू। क्या सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है? ए भी एक ए है तो बाकी के साथ एक कॉमन नहीं मिल रहा। ई है, आई है, ओ है, एंड यू है, एंड वेल डिफाइंड भी है। ये है क्या? देखने में क्या पता चल रहा है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का भावल्स है। ठीक है, इनफैक्ट आप एक दूसरा सेट मान लो, 1, 3, 5, 7, 9। ये भी सारा का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। इनफैक्ट ये जो एलिमेंट है ये सब ऑड नंबर है। वेल डिफाइंड भी किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है? आपका डिस्टिंक्ट भी है। अगर मैं क्वेश्चन एराइज कर दूं कि वर्ल्ड का टॉप 10 सिंगर का नाम बताओ, अभी मेरे प्रोस्पेक्टस में आंसर अलग होगा, आपके प्रोस्पेक्टस में आंसर अलग होगा, बट उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सेट में गिनती नहीं करूंगा क्योंकि उसे वेल डिफाइंड नहीं बोला जाएगा। कि प्रोस्पेक्टस पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हम लोग सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्म है, सॉरी, पहले सेट क्या है वो देख लो। सेट यहां से कौन सा सेट हो सकता है, कौन सा सेट नहीं हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहला क्या दिया हुआ है? ए कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अपने पास 12 मंथ होता है। ऐसा कौन सा मंथ है जो जे से ये होता है? आज मेरा जो आंसर होगा जनवरी, जून और जुलाई, 100% श्योर है आपका आंसर भी वही होने वाला है। हाँ या ना? तो चलो, तो इसका मतलब ये अपना सेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? ए कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मैं जो सेट बनाऊंगा क्या श्योर है आपका भी सेट वही होगा? नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप क्रिक बज अगर खोलते हैं तो वहां दिनेश कार्तिक अपना टीम बताता है, रिकी पॉन्टिंग अपना टीम बताता है। क्या दोनों का टीम सेम होता है? नहीं होता। तो मेरे प्रोस्पेक्टस में सचिन तेंदुलकर अच्छा है, किसी और के प्रोस्पेक्टस में विराट कोहली अच्छा है, किसी के और प्रोस्पेक्टस में दिनेश, क्या नाम है इसका अपना कैप्टन का, रोहित रोहित अच्छा है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब आपका ये भी सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। ये तो फिक्स है, मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं जो कलेक्शन लिखूंगा, एंड आप उस क्लास के एक बच्चे हैं और आप भी वो कलेक्शन लिख रहे हैं। सपोज मैं मॉनिटर को बोल दिया हो कि जितना भी स्टूडेंट है सबका नाम लिख दो, और मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूं, मॉनिटर भी लिख रहा है, मॉनिटर तो खुद का नाम लिखेगा ही क्योंकि वो भी उस क्लास के बच्चे है, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। यस, ये सेट हो सकता है। ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ नोबल नोबल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी फिक्स है, मुंशी प्रेमचंद पार्टिकुलर कर दिया गया है। तो अगर मुंशी प्रेमचंद के बारे में निकालना है
तो मैं जितना भी राइटर है नेट पे मारूंगा सारा आ जाएगा, आप भी नेट में मारेगा सारा आ जाएगा, तो ये फिक्स रहेगा। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर्स, ऑल इवन इंटेजर्स, जितना भी इवन इंटेजर्स है वो आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 6 में वापस जा रहा हूं। कलेक्शन ऑफ ऑल द फेवरेट नॉवेल राइटर बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। फेवरेट अगर वर्ड जोड़ देता है, मेरे लिए फेवरेट अलग होगा, बी के लिए फेवरेट अलग होगा, सी के लिए फेवरेट अलग होगा, उस केस में ये सेट नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ फेवरेट वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ जो जितना भी राइटर है सब आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट है अपना नोटेशन, किस लेटर से क्या डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को जेड से, रेशनल नंबर को क्यू से, रियल नंबर को आर से, अगर प्लस लग जाता है तो पॉजिटिव सीरीज, पॉजिटिव सेट हम लोग बोलेंगे, ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यू प्लस एंड आर प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये लिख लो फटाफट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत आने वाला है। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अभी हम लोग सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एकदम धीरे धीरे आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म एंड द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जहां आपको एलिमेंट विजिबल होगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होगा? जहां एलिमेंट विजिबल होगा। सेट बिल्डर फॉर्म जहां एलिमेंट विजिबल नहीं होगा, आपको उसको किसी एक के फॉर्म में लिखना होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो मैं फॉर्म लिखूंगा आपका भी वही अलग फॉर्म हो, आपका भी सेम फॉर्म होगा। ठीक है, उसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बट उसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा दोनों के तरीका से सेम आना चाहिए। बात समझ रहा है बात? कि मैं भी जो लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म, उसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा, आप जो सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा है उसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा, दोनों का जो आउटपुट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म से। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से आएगा, एंड आर एनक्लोज विद इन ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के साथ आपको एनक्लोज करना होगा। तो अगर मैं एग्जांपल देखता हूं, अगर एक एग्जांपल लिख लेता हूं, तो यहां मैं ले लेता हूं 1 4 9 16 एंड 25। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्या पैटर्न में मैं नंबर लिखा हूं? पहला नंबर 1 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 1, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 स्क्वायर, 3 9 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर एंड द लास्ट वन 25 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। इनफैक्ट मैं जब सेट का डेफिनेशन दे रहा था तो वहां भी मैं दो एग्जांपल लिखा था, ए ई आई ओ यू, वो भी एक सेट है, एंड दूसरा लिखा था मैं आई होप ऑड नंबर का सीरीज लिखा था मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं ये क्वेश्चन को ये डेफिनेशन के बाद कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट पोजेसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब जितना भी एलिमेंट है सब कॉमन प्रॉपर्टी एक पोजेस कर रहा है, विच इज नॉट प्रपोज बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट, मतलब और कोई बाहर का सेट उसको प्रपोज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं तो लिखने का तरीका देखो, एक्स सच दैट, आइदर आप लाइन खींचो या कॉलन लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, आप लाइन भी खींच सकता है सच दैट के लिए, या डॉट डॉट भी लगा सकता है, कॉलन भी लगा सकता है। ठीक है, x इक्वल टू एन स्क्वायर, ये क्या था अपना 1 स्क्वायर, ये क्या था 2 स्क्वायर, ये क्या था अपना 3 स्क्वायर, ये क्या था अपना 4 स्क्वायर, ये क्या था अपना 5 स्क्वायर, तो मैं एन स्क्वायर बोल दिया, कॉमा एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। हाँ चलो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और कहां जाके रुकना है अपने को? 5 से 5 तक जाना है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि n जो भी n था
एंड n लेस देन 6। अगर मैं बोल देता हूं कि n 6 से पहले रुक जाओ तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा। अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 का स्क्वायर, x का वैल्यू 1 आ गया। 2 डालता हूं 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 3 डालता हूं 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 4 डालता हूं 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 5 डालता हूं 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 5 के बाद नहीं जाने वाला है क्योंकि n का वैल्यू 6 से छोटा है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अभी यहां क्वेश्चन में आपका दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है जिसे आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड दूसरा आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है जिसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या है कि सेट बिल्डर से रोस्टर में आपको बस पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। चलो, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब एक्स स्क्वायर किससे छोटा होना चाहिए? 40 से छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर जहां स्क्वायर कर करके चेक करना है, जो 40 से छोटा है वही x लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 जो कि 40 से छोटा है, तो मुझे पॉजिटिव इंटीजर को लिख देना है। तो मैं सपोज सेट को मान लेता हूं ए, मैं कुछ कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कुछ डिस्टिंग्विश रहे दोनों के बीच में। रेड येलो, ध्यान से देखो, a इक्वल टू, ऑब्जर्व करो, मैं पहले 1 ले लेता हूं। 1 पॉजिटिव इंटीजर है। 1 का स्क्वायर 1, कि 1 40 से छोटा है? हाँ है ना? तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? 1 लिख दिया। फिर मैं क्या लिया हूं? 2 लिया हूं। क्या 2 स्क्वायर 4, क्या 4 40 से छोटा है? तो मैं यहां क्या लिख दिया हूं? 2। जिस केस तक हाँ बोल रहा है बस उसको लिख देना। 3 का स्क्वायर 9, क्या 9 40 से छोटा है? फिर मैं लिया हूं 4, क्या 4 का स्क्वायर 16, क्या 16 40 से छोटा है? हाँ है, मैं 4 लिख दिया हूं। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीजर 5, क्या 5 का स्क्वायर 25, 25 40 से छोटा है? हाँ है, मैं 5 लिख दिया हूं। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीजर 6, क्या 6 का स्क्वायर 36, क्या ये 40 से छोटा है? हाँ है। नेक्स्ट केस में आ जाता है 7, 7 का स्क्वायर 49, क्या वो 40 से छोटा है? नहीं है। जिस केस तक आप हाँ बोल रहे थे मैंने लिखा, जिस केस में ना स्टार्ट हो गया वहां आपको बंद कर देना, क्योंकि वो पार्टिकुलर 7 इस पार्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या रोस्टर फॉर्म क्लियर है आपको? नेक्स्ट मैं आता हूं कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह देखते हैं। आपको जस्ट पैटर्न को खोजना है कि इस पार्टिकुलर रोस्टर फॉर्म में क्या पैटर्न चल रहा है। अगर ऊपर 1 है तो नीचे +1 हो रहा है, ऊपर 2 है तो फिर +1 हो रहा है, ऊपर 3 है फिर नीचे +1 हो रहा है। कहां तक चल रहा है? लास्ट आपका 6 तक चल रहा है। तो क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n बाई n+1। ठीक है, n कहां से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। एंड n लेस देन कहां तक जाना था? 6 तक जाना था, तो मैं यहां 7 लगा देता हूं। अगर किसी को इस तरह से लिखना है n लेस देन इक्वल टू 7, वो भी चलेगा। बात सहमत है? देख लो अच्छा से एक बार। बात सहमत है? देख लो अच्छा से एक बार। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। टॉपिक का नाम है बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। ध्यान से समझना, हमेशा एक बात याद रखना, एलिमेंट हमेशा सेट में क्या करता है? बिलोंग करता है। एलिमेंट हमेशा सेट में क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखो, सपोज एक सेट है अपने पास ए 1 3 5 2 7। क्लियर है बात? क्या ये डिस्टिंक्ट है? हाँ डिस्टिंक्ट है।
मैं लिख लेता हूं 3 जो कि एलिमेंट है। यहां एलिमेंट किसको बोल रहा हूं, 1 3 5 2 7 सबको एलिमेंट बोल रहा हूं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको यह समझा देता हूं बिलोंग का सिंबल क्या होता है। बिलोंग टू का सिंबल, बिलोंग टू का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, एंड नॉट बिलोंग का सिंबल होता है, लिख के आपको काट देना, ठीक है। जो भी आप बिलोंग लिख रहा है उसको काट देना। फॉर एग्जाम्पल नॉट या नॉट इक्वल टू, आप अगर इक्वल और नॉट इक्वल टू, इक्वल तो ऐसा होता है, नॉट इक्वल टू देने के लिए इसे काट देते थे, ठीक है। चलो, तो क्या 3 ए में बिलोंग कर रहा है, क्या 3 ए में बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना, कर रहा है, तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, बिलोंग आ जाएगा। क्या 8 ए में बिलोंग कर रहा है, आप एलिमेंट 8 को चेक करो, क्या 8 में ए में है, क्या नहीं है, तो क्या आ जाएगा अपना नॉट बिलोंग टू, ठीक है। नेक्स्ट, क्या 4 ए में बिलोंग कर रहा है, 4 ए में है, नहीं है, तो 4 भी डज नॉट बिलोंग कर। बात सहमत है सबको, बिलोंग और नॉट बिलोंग समझ में आया। एंड वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट हमेशा सेट में, एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। नहीं तो बाद में आप जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, जब मैं सबसेट स्टार्ट करूंगा उस जगह कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं तो आप साइड में लिख लो कहीं भी कि एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करता है, इंग्लिश में लिख लो आप अपने आप, ठीक है। एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करता है, पॉइंट बना के लिख लो, राज की बात, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 10 क्वेश्चन दिया हुआ है एंड रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ध्यान से समझो, चलो मैं साइड में लिख लूंगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 30 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 36, मतलब 30 x के साथ इक्वल भी है, ठीक है, बट 36 से कम होना चाहिए। तो सेट का नाम a से डिनोट किया था, तो मैं a ही लिख देता हूं। यहाँ पर 30 से स्टार्ट हो जाएगा, 30 31 32 33 34 एंड 35, 36 को नहीं ले सकता हूं क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक है। बात सहमत है सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -4 लेस देन x लेस देन 60, मतलब इंटीजर्स लाइन, इंटीजर्स क्या होता था, ये 0 होता था, इधर -1 -2 फिर -3, इस तरह से चलता था, इधर 1 2 3 चलता था। अभी -4 से लेके 6 के बीच में जो जो आपका इंटीजर्स आ रहा है सब लिख दो। तो -4 के बाद कौन कौन आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, और कहां तक जाना है, 6 से पहले तक। तो 6 से पहले तक क्या होगा, सहमत है बात, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, x सच दैट, अब देखो इस केस में आपका कॉलन लगाया हुआ सच दैट की जगह में, ठीक है। x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 9, सम ऑफ द डिजिट कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, एंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। तो 10 से लेके 99 आपको सम कर करके चेक करना है डिजिट का, जिसका सम 9 आ रहा है बस उसे अपना सेट में लिखना है, ठीक है, उस नंबर को सेट में लिखना है। तो मैं सी से डिनोट कर देता हूं इसे, ध्यान से देखो, पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 के साथ कौन सा डिजिट प्लस करने से 9 होता है, 8, अपना 18 आ गया। नेक्स्ट 2 के साथ 7, 3 के साथ 6, 4 के साथ 5, 5 के साथ 4, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, ठीक है। 6 के साथ 3, 7 के साथ 2, 8 के साथ 1 एंड 9 के साथ
0। ठीक है, तो मैं वही नंबर लिखा हूं जिसका डिजिट का सम करने से क्या आता है, 9 आ रहा है। आप अगर चेक कर लो, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9 एंड 9 + 0 9। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है जिसका सम करने से 9 आता है, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x इज एन इंटेजर, x² लेस देन इक्वल टू 9, मतलब x का वैल्यू 9 से छोटा होना चाहिए स्क्वायर करने के बाद। इंटेजर्स बोल दिया मतलब आपको नेगेटिव में भी ध्यान देना है और पॉजिटिव में भी ध्यान देना है। तो अगर मैं देखता हूं, तो अगर मैं -4 से स्टार्ट करता हूं, -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। क्या 16 9 से छोटा है, नहीं है। इक्वल भी है, नहीं है। फिर मैं 0 की तरफ आ रहा हूं, -3 पे चेक करो, -3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि इक्वल है किसके साथ, 9 के साथ, तो इक्वल होने से भी आ जाएगा, हाँ बोल रहा है। फिर -2 को डाल रहा हूं, -2 का स्क्वायर 4, क्या 4 9 से छोटा है, हाँ है, तो इसलिए मैं -2 भी लिख रहा हूं। फिर उसके बाद आ जाता है -1, -1 का स्क्वायर 1, क्या 1 9 से छोटा है, हाँ है, तो क्या हो जाएगा, -1 भी आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, 0, क्या 0 का स्क्वायर 0, क्या 0 9 से छोटा है। फिर उसके बाद 1, 1 का स्क्वायर 1, वो भी 9 से छोटा है। 2 भी 9 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, जो उसके बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू भी लगाया हुआ है। बात सहमत है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इज ए प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है, विच इज डिविजर ऑफ 42। x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिविजर ऑफ 42, मतलब वो 42 को डिवाइड कर रहा है। x ऐसा नंबर है जो 42 को डिवाइड कर रहा है। मैं ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ नंबर के बारे में, फैक्टर या डिविजर के बारे में। ठीक है, आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ 10। ठीक है, 10 का मैं फैक्टर निकालता हूँ आपके साथ, आप भी साथ साथ में निकालो, मैं भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 1 क्या 10 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो 1 फैक्टर हो गया। क्या 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी हो गया। 3 नहीं करता है, 4 नहीं करता है, 5 करता है, 5 10 को डिवाइड कर रहा है, फैक्टर है। अब ऑब्जर्व करो 10 का आधा कितना था, 5। 5 के बाद एंड 10 से पहले, 5 के बाद कौन, 6, 10 से पहले 9, 6 से लेके 9 तक इंक्लूडिंग 6 एंड 9 कोई भी 10 को डिवाइड नहीं करेगा। ऑब्जर्व कर लो, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 भी नहीं करता, फिर कौन आ गया अपने पास, 10 आ गया। मैं थोड़ा नंबर को बढ़ा लेता हूँ, मैं 120 ले लेता हूँ, चलो 20 का आधा कितना, 10। अब ऑब्जर्व करो 10 के बाद वाला नंबर 11, 20 से पहले वाला नंबर 19, 11 से लेके 19 तक इंक्लूडिंग 11 एंड 19 कोई 20 को डिवाइड नहीं कर रहा। चेक कर लो, 11 नहीं करता, 11 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। 12 के नहीं आता, 13 के नहीं आता, 14 के नहीं आता, 15 के नहीं आता, 16 के टेबल पे नहीं आता, 17 के टेबल पे नहीं आता, इवन 18 और 19 के टेबल में भी 20 नहीं आता। अगर मैं 100 के पास चल जाऊं तो 100 का आधा कितना अपने पास, 50, मतलब 51 से लेके 99 तक कोई ऐसा नंबर नहीं है इंक्लूडिंग 51 एंड 99 जो 100 को डिवाइड कर। तो आपका आधा फैक्टर तो इजी हो गया। हम लोग को देखना कहाँ तक है, 42 का डिवीजर देखना था। 42 का आधा कितना, 21 तक ही चेक करने से काम हो जाएगा। तो 21 तो डिवाइड करेगा क्योंकि 21 2 जा 42 होता है। ठीक है, बट एक बार मैं 42 का फैक्टर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, डिवीजर कौन कौन इसको डिवाइड कर रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले तो 1 कर रहा है, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं है पॉसिबल, 12 नहीं है पॉसिबल, 13 करेगा, 13 4 जा होता है ना, 13 भी नहीं करेगा, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, सीधा 21 ही करेगा एंड 42 करेगा।
और कोई है बीच में, एक बार देख लो आप कि कहीं बीच में अगर रह जाए। 17 1 14 करेगा, 14 3 जा होता है, तो यहाँ मैं 14 लिख देता हूँ। ठीक है, और लगभग सब लिख दिया हूँ मैं। आपको क्या खोजना है? प्राइम नंबर खोजना है, तो आप अंडरलाइन कर लो प्राइम नंबर कौन कौन है यहाँ पर। यहाँ प्राइम नंबर है 1 2 3 7, ये तीन ही प्राइम नंबर है क्या जो ब्लिंक हो रहा है? 2 3 7 यही प्राइम नंबर है। एंड इसमें आपका क्या देखना है? सिर्फ प्राइम नंबर को ही लिखना है और तो कुछ नहीं लिखना है। तो क्या आ जाएगा बताओ ये सेट में, ये नंबर सेट में आ जाएगा आपका 2 3 एंड 7। बात सहमत है? इजी था ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, एफ नंबर क्या बोला जा रहा है कि x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो चलो मैथमेटिक्स वर्ड में क्या क्या आ रहा है? m आ रहा है, a आ रहा है, p आ रहा है, h आ रहा है, t आ रहा है, h आ रहा है, e आ रहा है, वापस m आ रहा है। सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ई को हटाना पड़ेगा अपने को। वापस ए आ रहा है, हटा दो, टी आ रहा है, हटा दो, फिर आई आ रहा है, सी आ रहा है और एस आ रहा है। बात सहमत है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, x इज ए प्राइम नंबर एंड x 80 लेस देन x लेस देन 100। मतलब आपको ऐसा ऐसा प्राइम नंबर खोजना है जो 80 और 100 के बीच में लाई कर। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा ये? जी। तो सबसे पहला हो जाएगा अपना 83। ठीक है, 83 के बाद 85 नहीं होता है, 87 आएगा, 87 भी नहीं होता है, 89 आएगा, 91 नहीं होता, 93 भी नहीं होता, 97 आएगा, और कुछ देख लो बीच में, 97 83 91 नहीं होता, 92 नहीं होता, 93 3 से जा ही रहा है, 94 नहीं हो रहा है, 95 नहीं हो रहा है, 96 नहीं हो रहा है, 97 आ गया, 98 नहीं हो रहा, 99 नहीं हो रहा, 100 यही होगा आपका तीन ही नंबर। एक बार आप चेक कर लेना, कोई एक नंबर 87 एक बार चेक कर लेता हूँ, 87 2 टाइम्स 9 टाइम्स 29 टाइम्स जा रहा है, नहीं जाएगा ये भी। आई होप समझ आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? x इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड x लेस देन 50। 50 से नीचे जितना भी परफेक्ट स्क्वायर है सब लिख दो। नंबर क्या हो गया? h हो गया। क्या होगा बताओ? 1 4 16 25, सॉरी बीच में 9 छूट गया अपना, 9 16 25 36 49। तो 50 से छोटा यही सब परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका। नेक्स्ट, x इज द रियल नंबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले मैं ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यह आएगा x प्लस 4 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आ जाएगा इधर, और में आ जाएगा अपना 3। तो दो नंबर आ गया। क्या ये दोनों नंबर रियल है? हाँ है। बट अगर ये क्वेश्चन में मैं n कर देता नेचुरल नंबर, तब आपका आंसर सिर्फ 3 आता, तब मैं मुझे -4 को इग्नोर करना पड़ता। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना J। टीचर कुछ भी किया जा सकता है, कर सकता है। टीचर अगर इसी जगह में आपका n लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? आंसर सिर्फ 3 आएगा, तब आप 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x में से मिटा देता हूं, रुक जाओ। x इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड x स्क्वायर इज लेस देन 400। मतलब ऐसा मल्टीपल ऑफ 5 लिखो जो 400 से छोटा होता है। तो मैं शायद जितना याद आ रहा हूँ 20 तक नहीं जा सकता, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल में कौन कौन आ जाएगा? ये हो जाएगा अपना k, ये हो जाएगा 5 10 एंड 15, और तो कोई नहीं होगा नेचुरल नंबर। 15 का स्क्वायर 225 जो कि छोटा होता है 400 से, बट 20 जो नेक्स्ट मल्टीपल है जो कि बड़ा होता है आपका, इक्वल होता है 400 के साथ, बट यहाँ इक्वल नहीं दिया गया है।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, मैं एक बार नेक्स्ट देख लेता हूँ। आई होप नेक्स्ट वाला आपका सेट बिल्डर फॉर्म ही होगा। ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 लगभग रोस्टर फॉर्म आराम से कर सकते हैं। सेट बिल्डर को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। थैंक यू।